CNN न्यूज़ से मैं हूँ फरीद मोहम्मद। हम इस वक्त छावनी में है। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि अभी इलेक्शन का दौर है और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे विकास भाऊ ठाकरे जो कांग्रेस के MLA थे वो आकर यहाँ से गए हुए हैं। उनके इलेक्शन की कराने की तैयारी में यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया था। आइए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं अब्दुल मजीद सर से। BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ये बताइए, ये जो आपने अभी जो मीटिंग रखी थी, इसका यहाँ ये मीटिंग रखने का मतलब क्या जी? हाँ, यहाँ पर इस मीटिंग का पर्पज़ ये था कि यहाँ विकास भाऊ यहाँ के MLA के लिए कॉन्टेस्टेंट है, ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ छावनी के लोगों का इच्छा थी कि सब लोग मिलकर उनका साथ दें और उनके इलेक्शन जीतने के लिए पूरी कोशिश करें, जिसके कारण उनको यहाँ बुलाया गया था और उनको अपना सपोर्ट दर्शाया भी गया और दर्शाने की पूरी उसके साथ साथ उनकी पूरी मेहनत करके उनको जिताने की कोशिश करेंगे, ये उनको विश्वास दिलाया गया। क्या वजह है कि आप दोबारा भी विकास जी ठाकरे को ही जिताना चाहते हैं? विकास भाऊ इस एरिया के MLA रह चुके हैं 5 साल तक और उन्होंने जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो विकास किया है वो दर्शनीय है, वो देखने लायक है। उन्होंने हर आदमी से पर्सनल रिलेशन रखा, उन्होंने हर क्षेत्र में जाकर गोर गरीबों का, बच्चों का, सबका ध्यान रखा और जिसकी जो समस्या थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की। जब तक वो सत्ता में थी, यानी उनकी पक्ष सत्ता में थी, तब तक उन्होंने बेरोजगारी पर, गरीबों के लिए पूरे काम किया। लेकिन जब से उनकी सत्ता चले गई तब से वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। आगे आपको और क्या उम्मीद है कि वो और ज़्यादा यहाँ पे विकास करेंगे? हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने और ये जो विकास आघाड़ी है, आघाड़ी ने जो 5 गारंटियाँ दिया है, वो 5 गारंटी के अंदर पूरा विकास का मामला दर्ज है और वो पूरा विकास का मामला 100% होगा। क्योंकि ये हम जो कांग्रेस और आघाड़ी जो गारंटियाँ देती है उसका प्रैक्टिकल हम देख चुके हैं, कर्नाटक में देख चुके हैं, आंध्रा में देख चुके हैं। जहाँ गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की आती है वहाँ पर आते बराबर पहले दिन अपने वादे को पूरा करते हैं। इसलिए पूरा जनता को पूरा विश्वास है कि ये जो गारंटियाँ दे रहे हैं ये खोखली गारंटियाँ नहीं है, ये 100% पूरी होने वाली गारंटी है। इसीलिए युवाओं का, बुढ़ों का, वृद्ध लोगों का, सबका साथ कांग्रेस और आघाड़ी का साथ है। देखने में आ रहा है कि रोजगार जो है, आजकल बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को और लोगों को भी परिवार चलाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो ये अगर सत्ता में आ जाती है कांग्रेस पूरी तरीके से, तो आपको क्या उम्मीद है इनसे? सत्ता, इस समस्या का कांग्रेस ने पहले ही हल निकाल लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जो है, पहली बात तो ये है कि जो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट जो गुजरात जा रहे हैं, MP जा रहे हैं, उसको रोकेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पर, अब इसकी लंबी लिस्ट है, मैं उतना बता नहीं पाऊँगा, लेकिन उतनी अगर वो प्रोजेक्ट यहाँ लगते हैं तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर ये आघाड़ी नहीं भी आती है, अगर ये प्रोजेक्ट अभी नए नहीं भी आते हैं, तो आघाड़ी ने ये वचन दिया है कि बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये महीना सब युवाओं को दिया जाएगा। भाऊ का नाम विकास है तो विकास के साथ विकास ही रहेगा। और विकास भाऊ का काम बता रहा है, जो काम उन्होंने किए यहाँ, एक आवाज़ पे, हमारे एक फ़ोन पे काम किए जनता का, पब्लिक का। तो विकास भाऊ के लिए हमेशा हमारी छावनी की जनता, बल्कि हमारा प्रभाग क्रमांक 10 पूरा का पूरा हमेशा उनके साथ रहेगा, क्योंकि हमको हमारे प्रभाग में विकास कराना है और वो विकास सिर्फ विकास भाऊ करा सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ठाकरे जी ही विकास करा सकते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से BJP गवर्नमेंट काम कर रही है वो विकास की नीति अपना ही नहीं रही है। कांग्रेस के जो आप मैनिफेस्टो देखेंगे, माननीय राहुल गांधी जी और विकास भाऊ ठाकरे जो प्रचार कर रहे हैं, वो विकास के बारे में हो रहा है, विनाश के बारे में नहीं हो रहा है। और बीती जो गवर्नमेंट अभी चल रही है 5 सालों में, जो ये आप देख रहे हैं टूट रहा है और नफरत फैल रही है देश में, ये सिवाय देश को विनाश की तरफ ले जाने के कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा रही। इसलिए हम चाह रहे हैं कि विकास हो, देश का भी विकास हो और साथ साथ पूरे महाराष्ट्र का विकास हो। इस वजह से हम फिर से भारी बहुमत से, पूरे प्रचंड बहुमत से विकास भाऊ ठाकरे को पश्चिम के तरफ से, हमारे पूरे विभाग के तरफ से हम जिता के लाएंगे। और लीड इस बार लीड डबल की होंगी। सबका समर्थन, पूरी छावनी और छावनी के अलावा प्रभाग क्रमांक 10 और पूरे पश्चिम नागपुर का विकास भाऊ को खुला समर्थन है। देखने में आ रहा है कि जनता में काफ़ी रोष है, महंगाई, बेरोजगारी जो है बहुत बढ़ी हुई है और ये गवर्नमेंट जो है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर में कुछ ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जनता काफ़ी परेशान है।
और इसीलिए वो कांग्रेस के ठाकरे जी को जिताकर लाना चाहती है कि और इन्हें पूरा भरोसा है कि ठाकरे जी अगर जीत कर आते हैं या कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ये जनता का फ़ायदा करेंगे ही करेंगे। कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNN न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।